हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का विजडम पॉइंट पर। दोस्तों, हम देख रहे हैं वन लाइनर प्रश्नों की एक श्रृंखला, जिसमें हम देख रहे हैं हिंदी नाटकों को, और हम आ पहुँचे हैं आधुनिकता बोध के नाटकों पर, जिसमें आज हम देखेंगे मणि मधुकर जी के नाटकों को और अन्य नाटककारों को भी हम साथ में देखते हुए चलेंगे। दोस्तों, हम वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी से एक विनती है मेरी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मणि मधुकर जी की रचनाओं को। मणि मधुकर लोक नाट्य शैली में सामाजिक एवं राजनीतिक नाटक लिखने के लिए प्रसिद्ध हैं। इनके प्रमुख नाटक हैं रसगंधर्व, जो कि 1975 ईस्वी में प्रकाशित नाटक है। इसमें तत्कालीन राजनीतिक सामाजिक विसंगति का चित्रण किया गया है। ये एक सामाजिक और राजनीतिक नाटककार माने गए हैं, इसलिए इन्होंने तत्कालीन राजनीतिक और सामाजिक विसंगति का चित्रण अपने नाटक रसगंधर्व में किया है। अगला नाटक है इनका बुलबुल की सराय, जो कि 1978 में प्रकाशित नाटक है। इसमें आधुनिक राजनीतिक विसंगति पर व्यंग्य किया गया है। दुलारी बाई इनका नाटक है, 1978 में प्रकाशित। इसमें पुराने अंधविश्वासों, संस्कारों, रूढ़ियों पर व्यंग्य किया गया है। खेला पोलमपुर 1979 में प्रकाशित नाटक है। इसमें स्वार्थ लोलुप सत्ता के दिग्भ्रमित होने की ओर संकेत किया गया है। अगला नाटक है एक तारे की आंख, 1980 ईस्वी में प्रकाशित ये नाटक है, जिसमें कबीरदास के व्यक्तित्व को आधार बना के लिखा गया है। एक तारे की आंख। ये सभी नाटक मणि मधुकर जी के हैं। अगले नाटककार हैं दया प्रकाश सिन्हा जी, जो कि राजनीतिक नाटक लिखने के लिए प्रसिद्ध हैं। दया प्रकाश सिन्हा का राजनीतिक नाटक त्रयी है इतिहासक चक्र, कथा एक कंस की और सीढ़ियाँ। ये 3 नाटक दया प्रसाद सिन्हा जी के हैं, जो कि राजनीतिक नाटक हैं। इतिहासक चक्र, कथा एक कंस की और सीढ़ियाँ। दया प्रसाद सिन्हा के अन्य नाटक भी हैं, जिसमें है पंचतंत्र, मन के भंवर, दुश्मन, अपने अपने दांव, ओ अमेरिका, सांझ सवेरे, मेरे भाई मेरे दोस्त और आपका सादर आपका। अब हम आते हैं शंकर शेष, जो कि एक विसंगति बोध के नाटककार हैं। इनके प्रमुख नाटकों को देखेंगे। शंकर शेष का नाटक है फंदी, जिसमें व्यक्ति की विडंबना का नाटकीय चित्रण किया गया है। अगला नाटक है इनका घरौंदा, 1978 ईस्वी में प्रकाशित नाटक है ये। इसमें दफ्तरों में कार्यरत युवतियों के जीवन यथार्थ का चित्रण किया गया है। अगला है एक और द्रोणाचार्य, जो कि इनका बहुत ही लोकप्रिय और प्रसिद्ध नाटक है। इसका प्रकाशन वर्ष है 1977 ईस्वी। इसमें इन्होंने महाभारत कालीन द्रोणाचार्य का पौराणिक मिथकीय चित्रण किया है। एक और द्रोणाचार्य में शंकर शेष जी के और नाटक हैं अरे मायावी सरोवर, जो कि प्रकाशित है 1980 में। ये एक पौराणिक कथानक पर आधारित नाटक है। अरे ओ मायावी सरोवर, रक्तबीज, बंधन अपने अपने चेहरे, जिसमें व्यक्ति और समाज के दोहरे चरित्र का चित्रण किया गया है। कोमल गांधार, जिसमें महाभारत के कथानक पर आधारित ये नाटक है। कोमल गांधार। पोस्टर, वर्तमान राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक विषमताओं के बीच आम आदमी की त्रासदी का चित्रण किया गया है पोस्टर नाटक में शंकर शेष जी के। खजुराहों का शिल्पी एक इनका प्रसिद्ध नाटक है, जिसमें काम व अध्यात्म के जीवन दर्शन का विश्लेषण किया गया है। बिन बाती के दीप और आधी रात के बाद इनके अन्य नाटक हैं। अगले नाटककार हैं मुद्रा राक्षस जी, जो कि
समकालीन नाटककारों में विशेष स्थान रखते हैं। मुद्रा राक्षस जी ने रूसी नाटककार गोगोल के नाटक इंस्पेक्टर जनरल का हिंदी नाट्य रूपांतर आला अफसर के नाम से किया था। इनके अन्य प्रमुख नाटकों को देखते हैं, जिसमें पहला नाटक है तिलचट्टा, जो कि 1972 ईस्वी में प्रकाशित है। ये एक प्रतीकात्मक नाटक है जिसमें स्त्री पुरुष की यौन कुंठा का चित्रण किया गया है। दूसरा नाटक है इनका योर फैथफुली, जो कि 1974 ईस्वी में प्रकाशित नाटक है। इसमें केंद्रीय कर्मचारियों की हड़ताल व अधिकारियों की क्रूरता व स्वार्थपरता का चित्रण इसमें किया गया है। मर्जीवा नाटक है जिसमें वर्तमान समाज की विसंगति व अभिशप्त व्यक्ति की नियति का चित्रण किया गया है, किसमें, मर्जीवा नाटक में। तेंदुआ इनका नाटक है जो कि एक प्रतीकात्मक नाटक है। इसमें मानव की पार्श्विक प्रवृत्तियों का चित्रण किया गया है। प्रथम प्रस्तुति आला अफसर, आपने ऊपर देखा कि ये रूसी नाटककार के नाटक का हिंदी रूपांतर है, जो कि इन्होंने 1979 ईस्वी में किया था। इसमें नौकरशाही के क्रूर व कुटिल चरित्र का चित्रण है। गुफाएं इनकी एक प्रयोगात्मक रचना है जिसमें द्विपात्रीय रचना है ये। इसमें केवल 2 पात्र हैं, जो कि 1979 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। संतोला नाटक इनका वर्तमान सामाजिक स्थिति के बीच से नए समाज की कल्पना का दृश्य प्रस्तुत करता है। अब हम आगे देखेंगे। हाँ, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, ये प्रश्न पूछा भी गया है, मुद्रा राक्षस ने नाटक की भाषा को हाशिए की भाषा कहा है। हाशिए की भाषा किसने कहा है नाटक की भाषा को? तो उनका नाम है मुद्रा राक्षस जी। मुद्रा राक्षस जी ने नाटक की भाषा को हाशिए की भाषा कहा है। अब हम देखेंगे गिरिराज किशोर जी के नाटकों को, जिसमें पहला नाम है नरमेद, बादशाह, गुलाम और बेगम, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1979 ईस्वी, जिसमें सत्ता की क्रूरता से आक्रोशित जनता का मूर्त चित्रण किया गया है। प्रजा ही रहने दो 1977 में प्रकाशित नाटक है, जो कि महाभारत के कथानक पर आधारित है। घोड़ा और घास, चेहरे चेहरे किसके चेहरे 1983 में प्रकाशित इनका नाटक है, जिसमें व्यवस्था की निरंकुशता व जनता की पीड़ा का चित्रण किया गया है। केवल मेरा नाम लो, ये एक मनोवैज्ञानिक नाटक है इनका 1984 में प्रकाशित, जिसमें फ्रायडीय मनोविज्ञान पर आधारित एडिपस ग्रंथि से पीड़ित व्यक्ति का चित्रण किया गया है। अगला नाटक है गिरिराज किशोर जी का जुर्म आयद। जुर्म आयद इनका नाटक है, जो कि 1987 ईस्वी में प्रकाशित है। इसमें न्याय व्यवस्था के खोखलेपन का चित्रण किया गया है। अगला नाटक है काठ की तोप, जो कि 2001 में प्रकाशित इनका व्यंग्यात्मक नाटक है और इसकी विषय वस्तु है ये आपातकाल पर आधारित है। काठ की तोप। गिरिराज किशोर कृत नरमेद के संबंध में डॉक्टर गिरीश रस्तोगी लिखती हैं, नरमेद वस्तुतः आधुनिकता बोध से उपजा इंटेलेक्चुअल नाटक है। इसको इंटेलेक्चुअल नाटक किसने माना है? डॉक्टर गिरीश रस्तोगी ने। सन 1979 में प्रकाशित 5वां सवार नाटक बलराज पंडित का महत्वपूर्ण नाटक है, जिसकी विषय वस्तु है बूढ़े समाज की समस्या पर आधारित ये नाटक है इनका 5वां सवार। दूधनाथ सिंह ने उर्वशी और पुरूरवा के पौराणिक गाथा के आधार पर सन 2000 में यमगाथा नाटक की रचना की थी। यमगाथा किसकी रचना है? तो दूधनाथ सिंह की, जो कि उर्वशी और पुरूरवा के पौराणिक गाथा के आधार पर लिखी गई है। अगले नाटककार हैं ललित कुमार सहगल ने हत्या एक आकार की नाटक की रचना की है। शिव मूरत सिंह ने पूर्वार्ध नाटक की रचना की है। डॉक्टर विनय ने महाभारत के कथानक के आधार पर एक प्रश्न मृत्यु काव्य नाटक लिखा है। ये एक काव्य नाटक है डॉक्टर विनय का।
इसका नाम है एक प्रश्न मृत्यु। असगर वजाहत ने इला की आवाज़ नामक नाटक लिखा है। ब्रजमोहन शाह ने व्यंग एवं ब्रजमोहन शाह व्यंग और विसंगति बोधक नाटककार हैं। इनके प्रमुख नाटक निम्नलिखित हैं। अब हम देखेंगे ब्रजमोहन शाह जी के नाटकों को, जिसमें पहला नाटक है त्रिशंकु। त्रिशंकु एक कहानी भी है मन्नू भंडारी जी की, और ये एक नाटक भी है ब्रजमोहन शाह जी का, वर्ष 1973 में प्रकाशित। इसकी जो विषय वस्तु है ये एक व्यंग समस्या नाटक है। शह ये मात 1976 में प्रकाशित नाटक है। ये भी विसंगति बोध का नाटक है। युद्ध मन 1975 ईस्वी में प्रकाशित इनका नाटक है, जिसमें युद्ध की व्यवस्था, युद्ध का विरोध और युद्ध से विरक्त स्थिति का चित्रण किया गया है। डॉक्टर दशरथ ओझा का कथन है, त्रिशंकु हिंदी का आधुनिक युग में पहला तेज, तुर्ष और तल्ख नाटक है। किसने कहा है? आलोचक डॉक्टर दशरथ ओझा जी ने कहा है कि त्रिशंकु हिंदी का आधुनिक युग में पहला तेज, तुर्ष और तल्ख नाटक है। शह ये मात हिंदी का एक गिनीफिकेंट नाटक है। शह ये मात हिंदी का एक गिनीफिकेंट नाटक है। अगले नाटककार हैं रामेश्वर प्रेम जी, जिन्होंने निम्न नाटकों की रचना की है। आइए देखते हैं इनके नाटकों को। चारपाई, राजा नंगा है, कालपात्र, अज्ञात घर, अंतरंग, कैंप, शस्त्र संतान, लोमड़ वेश 1980 में प्रकाशित इनका नाटक है लोमड़ वेश, जिसके लिए इनको प्रसिद्धि मिली है। लोमड़ वेश के विषय में जानते हैं। लोमड़ वेश अंग्रेजी नाटककार वेन जॉनसन के हास्य नाटक दी फॉक्स या वॉलपोनी का हिंदी रूपांतरण है। अब हम देखेंगे नरेंद्र मोहन जी के नाटकों को, जो कि आधुनिकता बोध के नाटककार हैं। इनके नाटक हैं कहें कबीर सुनो भाई साधो 1987 ईस्वी में प्रकाशित इनका नाटक है। कबीर के व्यक्तित्व पर आधारित सींगधारी 1988 ईस्वी में प्रकाशित इनका नाटक है। कलंदर 1991 ईस्वी में इनका प्रकाशित नाटक है, जिसमें सूफियों की मस्ती आज़ादी का चित्रण है। नो मैंस लैंड 1994 में हिंदुस्तान के बंटवारे की त्रासदी का चित्रण है इसमें। अभंग गाथा 2000 में प्रकाशित इनका नाटक है, जिसमें संत तुकाराम के जीवन पर आधारित इन्होंने लिखा है। इस नाटक में आधार बनाया है संत तुकाराम के जीवन को। इनके अन्य नाटक भी हैं, जिसमें जूनियर जिन्ना आता है, जो कि 2005 में प्रकाशित नाटक है, और ये बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है इनका जूनियर जिन्ना। हद हो गई यारों 2010 में प्रकाशित इनका नाटक है, और मालिक अंबर 2012 में प्रकाशित इनका नाटक है। नो मैंस लैंड नाटक मंटो की कहानी टोवा टेक सिंह से प्रभावित है। तो ये थे नरेंद्र मोहन जी के नाटक। अब हम देखेंगे शरद जोशी, जो कि एक व्यंग नाटककार हैं, उनके व्यंग नाटकों को। तो उनके व्यंग नाटक हैं वैगन की नाव, एक गधा था, अंधों की हाथी। तो दोस्तों हमने देखा शरद जोशी जी के व्यंग नाटकों तक। अगले वीडियो में इससे आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।